इंडिया ने कमाल तो वैसे किया है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है ना। पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट जिस तरह से परफॉर्म किया है इंडिया ने, कमाल कर दिया। मतलब कि 165 रन से पहला टेस्ट मैच श्रीलंका के अगेंस्ट जीता है। वैसे तो दो से टेस्ट मैच हैं, अगर दूसरा टेस्ट मैच इंडिया हार भी जाता है तो बराबर हो जाएगी सीरीज। अगर जीत जाता है, वैसे जिस तरह से वो खेल रहे थे, हमें लगता नहीं कि दूसरा टेस्ट मैच भी इंडिया हार सकता है। और हम इस बात के ऊपर कभी नहीं इस बात को मानेंगे कि इंडिया वाकई हार सकता है श्रीलंका जैसी टीम से। मतलब कि अब देखें, पहले टेस्ट मैच में जिस तरह से परफॉर्म किया है, पहली इनिंग के अंदर इंडिया ने जिस तरह से 462 रन बनाया ना, तो वो कमाल के थे। हम परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे, पहले इनिंग और दूसरी इनिंग के अंदर दोनों टीमों की जो परफॉर्मेंसेस थी, मतलब कि जो टॉप परफॉर्मर थे उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। मतलब इस टेस्ट मैच में इंडिया और श्रीलंका दोनों के बैटर और बॉलरों के दरमियान, मतलब कि आप देखेंगे कि कौन से, वैसे तो इंडिया बेस्ट रहा है, उन्होंने मैच जीता है तो वो बेस्ट हुए ना। तो देखते हैं कि परफॉर्मेंसेज कैसी थी इन सब की। आप देखें कि पहली इनिंग शुरू होती है जिसमें इंडिया 462 रन बनाता है, जिसमें केएल राहुल मतलब कि 82 रन बनाते हैं। और इसके बाद पेडिकल मतलब उसने कोई 167 रन बनाए थे। कमाल की परफॉर्मेंस की, मतलब कि एक मतलब कि सेंचुरी उसने मुकम्मल किया है। और 167 रन बनाना कोई बड़ी बात है। मतलब कि एक टैलेंटेड खिलाड़ी का ही काम हो सकता है ऐसी परफॉर्मेंसेस देना। और अगर श्रीलंकन बॉलरों की बात करें तो पहली इनिंग के अंदर उनके बॉलरों ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, मतलब कि 10 विकेटें तो निकाली हैं, लेकिन उनको जिस तरह के रन्स लगे ना, वो कमाल के थे उनके। मतलब कि सिर्फ केशव ने 3 विकेटें निकाली, और जयसूर्या उसने मतलब कि 4 विकेटें निकाली। मतलब कि वो भी 462 रन खाने के बाद तक। और पहली इनिंग अगर बैटिंग की बात करें श्रीलंका की, तो उनके सुनील सेंचुरी लगाते हैं, और उसके बाद नीरूशान उसने मेरे ख्याल में कोई 80 रन बनाए थे, तो वो भी कमाल का खेला है। लेकिन यहाँ इंडिया के बॉलरों की बात करें तो मानव जिस तरह से उसने 4 विकेटें निकाली, और जडेजा ने 3 विकेटें निकाली, वो भी कमाल की थी। ये इनिंग थी पहली जिसमें दोनों की अगर परफॉर्मेंसेज देखी जाए तो श्रीलंका ने 284 रन के ऊपर इनकी ऑल टीम आउट हो चुकी थी, लेकिन वहीं पर 462 रन बनाए थे इंडिया ने पहली इनिंग के अंदर। और दूसरी इनिंग की बात करें तो अब सेकंड इनिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी मतलब कि आप देखें कि सेकंड इनिंग में इंडिया की तरफ से 193 रन बनाए गए थे, जिसमें पहली इनिंग में भी पैडिकल ने मतलब कि 167 रन बनाए थे, और दूसरी इनिंग में भी उसने 44 रन बनाए। इसके बाद ऋषभ पंत ने उसने 66 रन बनाए थे। मतलब कि ओवरऑल टोटल मिलाकर 193 के ऊपर इनकी टीम ऑल आउट होती है, जिसमें श्रीलंकन मतलब के बॉलरों की बात करें तो उनके वो क्या कहते हैं फ्रंट, और उसने 4 विकेट निकाली, और जयसूर्या ने मतलब कि पहले मैच में भी 4 विकेट निकाली, और दूसरे इनिंग के अंदर भी उसने 3 विकेटें निकाली। तो दूसरी इनिंग अगर श्रीलंका की देखें तो इसमें हमें कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि वो कमाल का खेले हैं। सुनील ने पहली इनिंग में भी 100 बनाया था, और दूसरी इनिंग में 84 रन उसने बनाए। और इसके बाद डिसल्वा कप्तान साहब ने उसने 59 रन बनाए थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं थी। 206 के ऊपर ऑल टीम आउट हो जाते हैं इनके। मानव 6 विकेटें निकालते हैं दूसरी इनिंग के अंदर, और कृष्णा वो 2 विकेट निकालते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा मिलाकर सारे बॉलरों ने इंडिया की तरफ से कमाल करके मतलब कि 206 रन पर श्रीलंका की दूसरी इनिंग भी ख़त्म कर दी। तो पूरा अगर देखा जाए ओवरऑल, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी टीम बेस्ट रही है इसमें? बाकी इंडिया मैच ये जीता है 165 रनों से। तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक